ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 1 कन्वर्जन हमारा क्लास 10 है। ठीक है, तो हम कन्वर्जन कर रहे हैं। तो इसमें अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारा होमवर्क था और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें जाना है इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हमारा हो गया इथाइल क्लोराइड और ये हमारा हो गया प्रोपेनोइक एसिड। अब यहाँ देखिए आपके पास सबस्ट्रेट में 2 कार्बन है और आपके पास प्रोडक्ट में 3 कार्बन है। ठीक है, तो हमें 1 कार्बन बढ़ाना है। अब हम क्या करेंगे, तो पहले हम लोग देखते हैं क्या हम लोग कभी हेलो अल्केन से एसिड गए हैं क्या। तो हेलो अल्केन से हम लोग एसिड गए हैं तो हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, लेकिन वहाँ दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पर जितना कार्बन था वही इसमें था, वही इसमें था, है ना। पर यहाँ पर 1 कार्बन बढ़ रहा है। तो क्या कोई ऐसा रिएक्शन हमने किया है जिसमें कार्बन हम बढ़ा सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। कुछ रिएक्शंस में कार्बन कम हो जाता है, कुछ में ज़्यादा हो जाता है, तो हमें 1 कार्बन ज़्यादा चाहिए। तो क्या ऐसा कोई रिएक्शन हमने किया है जिसमें कार्बन बढ़ रहा हो? तो हाँ, हमने किया। ये देखिए अल्केन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और सोडियम। ठीक है, तो सोडियम ही था वुड्स रिएक्शन। ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। जब हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पास अल्केन ना बने। ठीक है, अगर हमारा एंड प्रोडक्ट ही अल्केन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो अल्केन बनाएंगे। पर हम लोग कोशिश करते हैं बीच के प्रोडक्ट्स अल्केन ना बने। ऐसा क्यों? तो पहले आप देखिए बीच के प्रोडक्ट का अर्थ क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आप देखिएगा हैलाइड से हैलाइड जाना है तो ये बीच का प्रोडक्ट अल्कीन हुआ। ठीक है, और देखिए हेलो अल्केन से कीटोन जाना है तो बीच का प्रोडक्ट अल्कोहल हुआ। तो वैसे ही हम लोग कोशिश करेंगे कि अल्केन बीच में ना बने। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अल्केन हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। अल्केन्स हमारा बहुत लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए उनका पैराफिन्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे एक तरह से इनर्ट होते हैं। वो ज़्यादा रिएजेंट्स के संग और अदर कंपाउंड के संग रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, पर हमें रिएक्शन करवा के आगे बढ़ना है, तो इसलिए हम चाहते हैं इंटरमीडिएट अल्केन हमारा ना बने। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ऑप्शंस हमारे लगभग बंद हो जाते हैं, आगे क्या करें, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कार्बन तो बढ़ाना है, पर कोशिश करना अल्केन ना है, किसी और तरह कार्बन बढ़ जाए। ठीक है, तो हम लोग देखिए पहले क्या करेंगे। तो क्या हम लोग किसी और तरह से कार्बन बढ़ा सकते हैं? तो अब आप ध्यान दीजिए, आप इसकी मदद से भी कार्बन बढ़ा सकते हैं, कार्बन इंक्रीज। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपना सिंबल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि साइनाइड जब अटैक करता है तो वो क्या करता है, एक कार्बन भी बढ़ा देता है ना, एक कार्बन भी आपका इंक्रीज कर देता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 21 पे ध्यान दें तो हमारा क्वेश्चन था इथाइल ब्रोमाइड से साइनोप्रोपेन। तो वहाँ इथाइल, वहाँ हमारा बेस था इथेन और हमारा बनना था साइनोप्रोपेन, मतलब 3 कार्बन। तो 2 से 3 कार्बन। तो जब साइनोप्रोपेन बना तो उसमें जो CN था वो जुड़ गया, तो C वहाँ पर लिया जाएगा, है ना, 3 कार्बन माने जाएंगे। तो हम लोग 1 कार्बन बढ़ा सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ सबसे पहले KCN से रिएक्ट करवाएंगे ताकि हमारा CCCN बन जाए। तो देखिए CN बन गया तो 3 कार्बन बन गया, अब ये बन गया। अब बस अब सिंपल है, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। ठीक है, अच्छा हाइड्रोलाइसिस कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? तो देखिए जब आप हाइड्रोलाइसिस करिएगा तो हाइड्रोलाइसिस आपका साइनाइड से एसिड बनता है। तो पहले हम लोग उस रिएक्शन को देखते हैं। पेज नंबर 246, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यूनिट 8 में जो है उसमें देखिए नंबर 3 फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। तो RCN को जब आप H+OH- मतलब हाइड्रोलाइसिस होता है, हीट होता है, तो आपका RCOH बनता है। तो पहले एमाइड बनता है, एमाइड के बाद आप RCOH बना देते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल भी आपका दिया है, वो इथेनामाइड का दिया है, पर पहले आपका है H+OH- H2O। तो पहले अमाइड बनेगा फिर हीट होगा, तो यहाँ 2 स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको बनाएंगे तो पहला हो जाएगा H+H2O। ठीक है, तो H+ ले लीजिए, OH- ले लीजिए, और सेकेंड में आपका हीट। तो ये आपका हाइड्रोलाइसिस और हीट के साथ आपका एसिड बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये एक नया हुआ और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये अगर सिर्फ इसको देखें तो जो हमारा सबस्ट्रेट नाइट्राइल होगा और एसिड हमारा प्रोडक्ट होगा, तो हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक तरह से बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं सिर्फ हैलाइड, हम लोग सब कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर, है ना। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा और फिर हम लोग अब 1.11 शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने हेलो अल्केन से नाइट्राइल। ठीक है, तो नाइट्राइल हम लोग यहाँ KCN नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ मैंने लिख दिया है KCN। नाइट्राइल से एसिड में आपका पहले H+H2O या फिर आप OH- H2O भी ले सकते हैं, और आपका सेकेंड जो होगा वो आपका हीट होगा। ठीक है,
क्योंकि इसके संग आपका बनेगा एमाइड और उसके बाद एसिड। तो हम अभी एमाइड्स नहीं ले रहे हैं, एमाइड्स एसिल हैलाइड्स हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं। तो अब हम चलते हैं 1.11 हेलो एल्केन से हम जाएंगे आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, मिथाइल क्लोराइड से हमें मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रिएजेंट AgCN यूज करेंगे, इसमें हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। फिर से पेज नंबर 170 यूनिट 6 हेलो एल्केन्स हेलो एडीन्स रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इसे न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि एक हम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे। तो यहाँ पर टेबल नंबर 6.4 में आप देख सकते हैं AgCN, KCN साइनाइड बनाता है, नाइट्राइल बनाता है, AgCN आपका आइसोसाइनाइड बनाता है या आइसोनाइट्राइल इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ। अब हम चलते हैं 1.12 में। तो यहाँ पर हेलो एल्केन AgCN आइसोनाइट्राइल और हम 1.12 में देखेंगे हेलो एल्केन से ईस्टर कैसे जाएंगे। तो हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस को करके। क्वेश्चन नंबर 24, इथाइल क्लोराइड से आपको सिंथेसिस करना है इथाइल इथेनोएट का, ठीक है। तो ईस्टर का नोमेनक्लेचर थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया इथाइल क्लोराइड और देखिए ये इथाइल और CO है तो इसके संग इथेनोएट, तो यहाँ 2 कार्बन है, इसके कार्बन को हम लोग काउंट करेंगे तो ये हो गया इथाइल इथेनोएट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी इसका है और कुछ इसका एल्कोहल्स में भी है, क्योंकि एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड COH के संग के रिएक्शन के साथ ईस्टर बनता है ना। तो ये बाद में भी टॉपिक दिया हुआ है, तो हम लोग अभी स्टेरिफिकेशन से नहीं जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, अभी जो NCERT में उस टेबल में दिया हुआ है उसके अनुसार जाएंगे। तो हम लोग एक बार फिर से उसी टेबल को देखते हैं 170 पेज नंबर की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका R-COOAg है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका RCOO माइनस है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर RCOOAg तो आप ले लेंगे, ठीक है। इसमें जुड़ेगा क्या, तो यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है। तो आप R क्या लीजिएगा, है ना। तो अब देखिए जब ये यहाँ से जुड़ेगा तो ये हटेगा, तो ये क्या हो जाएगा CCOOCR, ऐसे ही तो होगा। इसको हम लोग फिर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो यहाँ देखिए C के संग क्या जुड़ा है, ये इथेनोएट बनाएगा क्योंकि CO के संग है। अब ये क्या है, एक ही है तो एक और कार्बन होना चाहिए, तो यहाँ CH3। तो आपका रिएजेंट क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा CH3CO माइनस Ag प्लस। अब इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं C, ठीक है, COOC, ठीक है। तो ये हो गया इथाइल और ये आपका हो गया इथेनोएट, है ना। तो ये रिएजेंट है RCOOAg, है ना। तो ये हमारा 1.12 पूरा हुआ। अब हम चलते हैं 1.13 की ओर। 1.13 अब हम हेलो एल्केन से क्या सिंथेसिस करेंगे, तो हम हेलो एल्केन से सिंथेसाइज करेंगे नाइट्रो एल्केन का, ठीक है। तो हेलो एल्केन से हमें नाइट्रो एल्केन बनाना है। तो ब्यूटाइल क्लोराइड को आपको कन्वर्ट करना है नाइट्रोब्यूटेन में। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हमारा हो गया नाइट्रोब्यूटेन, ठीक है। अब NCERT में उसी टेबल में दिया हुआ है आपका, यहाँ क्या रिएजेंट होगा AgNO2, ठीक है। तो ये सब कुछ रिएजेंट्स है, इनको हम जल्दी देख के आगे बढ़ते हैं। फिर से पेज नंबर 170 वही टेबल 6.4 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आप देखिए AgNO2 RNO2 बनाता है, मतलब नाइट्रो अल्केन, क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट आपका नाइट्रो अल्केन हो जाएगा। अब 1.14 सबस्ट्रेट हेलो एल्केन से एल्काइल नाइट्राइड। तो 1.14 हमारा है सबस्ट्रेट हेलो एल्केन ही है और प्रोडक्ट हमारा है अल्काइल नाइट्राइड। अब ये जो अल्काइल नाइट्राइड है ये हमारा थोड़ा नया, मतलब नया तो नहीं है, पर जो फंक्शनल ग्रुप है टेबल में जो हमने लिखा था क्लास 2 में, ये हमारा क्लास 10 है। क्लास 2 में हमने देखा था कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, उसमें मैंने कहा था अगर कुछ ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो टेबल में नहीं है तो हम लोग ऐड कर लेंगे। वो सारे हमने लिखे थे जो मेन थे, उसमें से एक आप ये भी उसमें जोड़ लीजिएगा नाइट्राइड ग्रुप, ठीक है। ONO होता है ये। तो NO2 जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है तो वो एक NO2 बनाता है और एक ONO से भी कनेक्ट हो सकता है ना। तो यहाँ आप देखिए, अब हमें 26 में जाना है प्रोपाइल ब्रोमाइड से प्रोपाइल नाइट्राइड। तो नोमेनक्लेचर पर आप ध्यान दीजिएगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा है प्रोपाइल ब्रोमाइड और प्रोपाइल नाइट्राइड, ठीक है। तो यहाँ पर यूज क्या होगा KNO2, है ना।
फिर से हम देख लेंगे एनसीईआरटी में, उसी पेज 170 में टेबल 6.4 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, उसमें देखिए KNO2 AgCN के नीचे है तो RONO बनता है और एल्काइल नाइट्राइड बनता है। तो यहाँ पर एल्काइल क्या है, प्रोपाइल, तो प्रोपाइल नाइट्राइड ONO होता है। ठीक है, अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा है, आप चाहें तो मतलब एक बार आप इसको देख लीजिए। देखिए CN था हमारा, तो एक हमारा KCN था और एक हमारा क्या था, AgCN था, है ना। KCN था और AgCN था। ठीक है, ये हमारा क्या बना रहा था, नाइट्राइल बना रहा था। ठीक है, और ये हमारा बना रहा था आइसोनाइट्राइल। उसी प्रकार हमारा क्या था, एक NO2 था, ये एक बार NO2 में नाइट्रो अल्केन बना रहा था और एक बार ONO के साथ क्या बना रहा था, अल्काइल नाइट्राइट, है ना। तो नाइट्राइट है या L है, यहाँ T आ जाएगा, ये आपका हो गया एल्काइल नाइट्राइट, है ना। अब यहाँ अगर हम थोड़ा गौर करें तो हम लोग रिएजेंट देखते हैं क्या क्या यूज होता है। ठीक है, तो जब ये NO2 बनाता है नाइट्रो, तो यहाँ क्या यूज होता है आपका, AgNO2, है ना। यहाँ देखिए AgNO2, और ये जब ONO बनाता है तो KNO2 यूज होता है, इसको हम लोग KNO2 कर देते हैं। अब थोड़ा कंपेयर करिए तो क्या इनके काउंटर आयंस एक जैसे हैं, है ना, काउंटर आयन पॉजिटिव K Ag। ठीक है, लेकिन इसका K आपका C, K के बगल में C है तो CN जुड़ रहा है, CN जुड़ रहा है। यहाँ भी K के बगल में N है पर NO2 नहीं जुड़ रहा है, यहाँ पर ONO जुड़ रहा है, O पहले आ रहा है, N बाद में आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर AgCN है तो पहले N जुड़ रहा है, C नहीं, पर यहाँ पर AgNO2 है तो यहाँ पर Ag के बाद N जुड़, तो यहाँ Ag के बाद N जुड़ रहा है, C नहीं जुड़ रहा है, पर यहाँ पर Ag के बाद बगल वाला N जुड़ जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर K के बाद C ही जुड़ जा रहा है CN माइनस में, पर यहाँ K के बाद N नहीं जुड़ रहा है, K के बाद O जुड़ रहा है नाइट्राइट में। ठीक, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि जैसे KCN में CN जुड़ जाता था तो KNO2 में NO2 जुड़ जाएगा, नहीं, NO2 नहीं जुड़ेगा KNO2 में, ONO जुड़ेगा ये। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक 1 है वो कंप्लीट हुआ। हमने सारे फंक्शन ग्रुप नहीं देखे पर हम लोग ने बेसिक्स देखे और आगे इंटरकनेक्ट करेंगे तो सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगली वीडियो जो हमारा कन्वर्जन 11 होगा उसमें हम लोग सबस्ट्रेट लेंगे अल्कोहल्स और फिर हम लोग प्रोडक्ट चेंज करेंगे जैसे हमने इसमें चेंज किया। तो वो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि हम ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 1 में क्या करने जा रहे हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग 2.1 शुरू करेंगे। सबस्ट्रेट हमारा होगा अल्कोहल्स और प्रोडक्ट हमारा होगा एल्डिहाइड, मतलब हेलो एल्केन्स। तो अल्कोहल से अब हेलो एल्केन्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको क्या करना है, चार्ट देखना है, यहाँ पर हेलो एल्केन्स है एल्काइल नाइट्रेट KNO2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चार्ट को रिवाइज करना है और खुद आपको सोचना है। 2 मिनट बैठ के आप खुद एक बार सोचिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इससे आप खुद कनेक्ट कर पाएंगे, मोटिवेशन रहेगा और आप धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रिवीजन रीडिंग प्रैक्टिस, रिवीजन रीडिंग प्रैक्टिस, सबसे पहले सेल्फ नोट्स का, फिर एनसीईआरटी का, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ नोट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके नोट से, और आप ना क्लास 1 से रिवाइज करिए। ठीक है, क्लास 1 से आप रिवाइज करते रहिए जो जो आपने लिखा है और जो जो आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि जो मैं लिखवा रहा हूँ वही, आप इसमें खुद नोट्स बनाइए। मान लीजिए क्लास 2, 3, 4, 5 के बाद आपने और रिएक्शंस देखे होंगे, आपको नए नए कॉन्सेप्ट पता चले, तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को भी उसमें रखिए। ठीक है, और आप अपने नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। तो अगली वीडियो से हम लोग अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड्स की तरफ आगे बढ़ेंगे।